अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और लजीज शवारमा सैंडविच। अगर आप भी एक ही तरह का शवारमा और बर्गर खा खा कर बोर हो गए हैं ना, तो ये रेसिपी आपके लिए है, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़ेदार है। इन शवारमा सैंडविच के साथ हम सॉस भी तैयार करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। तो चलिए आइए फिर इनकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। तो शवारमा सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को कुक करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में सबसे पहले ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल हम ऐड करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको हम हल्का सा सोटे कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसमें हम बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था और ये मेरे पास है 700 ग्राम। आप लोग चाहें तो चिकन की क्वांटिटी कम भी ले सकते हैं। चिकन को हम सबसे पहले इसका कलर चेंज होने तक कुक करेंगे। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1.5 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, तिक्का मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून, येलो फूड कलर 1/4 टीस्पून। इन सब चीजों को हम चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर देने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 2 टेबल स्पून ही सोया सॉस। दोबारा से अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप देख रहे हैं चिकन ने काफी पानी रिलीज किया है। अब इसी पानी में चिकन पकेगा। इसको हम कवर लगाकर छोड़ देंगे 7 से 8 मिनट के लिए, क्योंकि काफी छोटे क्यूब्स हैं तो चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगा। यहाँ जब मैंने कवर हटाया तो चिकन अच्छे से कुक हो गया है और इसका पानी भी सारा ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें ऐड की थी ग्रीन शिमला मिर्च, प्याज, रेड शिमला मिर्च और टमाटर। आप लोग इसमें अपनी मर्जी के वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं और इन सब वेजिटेबल्स को मैंने जूलियन कट किया था। अब इन सब्जियों को भी हम चिकन के साथ ही कुक करेंगे। इन सब्जियों को हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना, बस 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर हम इनको कुक कर लेंगे। सिर्फ इतना पकाएंगे कि इनका क्रंच भी बाकी रहे। तो बस यहाँ 3 मिनट तक मैंने इनको फ्राई कर लिया था। अब इस चिकन को हम रख देंगे एक साइड पर और नेक्स्ट हम इसका सॉस रेडी करेंगे। तो यहाँ सॉस रेडी करने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया था। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे दही। दही इसमें जाएगा 5 टेबल स्पून। उसके बाद हम इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे और ये जाएगा हाफ कप के बराबर। 2 टेबल स्पून हम इसमें चिल्ली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून हम इसमें टमाटो केचप ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हॉट सॉस ऐड करेंगे। अगर आपके पास हॉट सॉस नहीं है तो आप सिंपल चिली सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इन सब चीजों को हम अच्छा सा मिक्स देंगे। तो बस यहाँ हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। ये इतनी मजे की सॉस बनकर तैयार होती है। इस सॉस को आप लोग किसी भी बर्गर, सैंडविच और रैप्स वगैरह में भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको भी हम रख देंगे एक साइड पर। यहाँ मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है। इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करेंगे और ब्रश से इसको स्प्रेड कर लेंगे। तो इस ट्रे को रेडी करके हम रख देंगे फिलहाल। और अब नेक्स्ट हम एक बाउल लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। इसमें 1 पिंच सॉल्ट और 1 पिंच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसका हम ऑमलेट बनाएंगे जैसे रेगुलर घर पर बनाते हैं। एक पैन लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अंडा डाल देंगे। अंडे की नीचे वाली साइड जब हल्की सी कुक हो जाएगी तो बस कुछ सेकंड्स के बाद ही हम इसके ऊपर शवारमा ब्रेड रखेंगे। ये मेरे पास रेडीमेड शवारमा ब्रेड है। इस तरीके से ब्रेड रखेंगे ना तो ब्रेड अंडे के साथ चिपक जाएगी और अंडे की नीचे वाली साइड को हम अच्छे से कुक कर लेंगे। अब कुछ देर बाद ही हम इसको फ्लिप कर लेंगे और ब्रेड वाली साइड को हमें बहुत ज्यादा कुक नहीं करना, बस हल्का सा टोस्ट करेंगे और निकाल लेंगे। तो आपने जितने भी शवारमा सैंडविच तैयार करने हैं ना, उतनी ही बार ये प्रोसेस रिपीट करना है। मैंने आज 3 शवारमा सैंडविच बनाए थे तो 3 बार ही मैंने इस प्रोसेस को रिपीट किया था। बहुत आसान है इसको बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस बेकिंग ट्रे में फिलहाल मैंने 2 ब्रेड इस तरीके से रख दी है। अंडे वाली साइड को हमने ऊपर की तरफ रखना है और इस अंडे के ऊपर हम लगाएंगे अब शवारमा सॉस, वही सॉस जो हमने पहले से बना कर रखी हुई थी। अच्छे से दोनों पर हम सॉस अप्लाई कर देंगे। सॉस लगाने के बाद हम इनके ऊपर लगाएंगे चिकन। और चिकन आप जितना भी पसंद करते हैं, कम या ज्यादा अपनी मर्जी से आप लगा सकते हैं। मैंने तो इनके ऊपर चिकन की अच्छी क्वांटिटी लगाई थी और ये चिकन भी इतना मजेदार बनकर तैयार हुआ था ना, जब आप बनाएंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा। आपके बच्चे भी इस शवारमा सैंडविच के फैन हो जाएंगे। तो चिकन लगा लेने के बाद हम इसके ऊपर चीज लगाएंगे। मेरे पास मोज़रेला और चेडर मिक्स चीज है और ये श्रेडेड है। अगर आपके पास श्रेडेड ना हो तो आप चीज को
ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ चीज की जितनी क्वांटिटी आपको पसंद है, कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। चीज लगा लेने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से शवारमा ब्रेड लगाएंगे और इस पर भी हम दोबारा से सॉस अप्लाई करेंगे। दोनों पर सॉस लगा लेने के बाद हम फिर से चिकन लगाएंगे। सब कुछ वैसे ही रिपीट करना है हमें। चिकन के ऊपर फिर दोबारा से चीज लगाएंगे। चीज लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर शिमला मिर्च के थोड़े से स्लाइसेस रखे थे ताकि इसकी लुक भी खूबसूरत आए। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा ऑरिगेनो भी ऐड करेंगे। तो बस यहाँ हमारे शवारमा सैंडविच बेक होने के लिए रेडी है। ओवन को मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था और अब हम इनको बेक करेंगे सिर्फ 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर। क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब कुछ पका हुआ है, हमें सिर्फ चीज को मेल्ट करना है। तो 10 मिनट्स के बाद मैंने इसको निकाल लिया था और यहाँ आप देख सकते हैं इसकी लुक। चीज अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, बहुत ही बेहतरीन बनकर ये तैयार हुए हैं। इतने चीजी और क्रीमी शवारमा सैंडविच आपको बाहर से भी नहीं मिलेंगे। इनकी लुक से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये कितने मजे के बने हैं। अब मैं आपको यहाँ इनकी कटिंग भी कर दिखाती हूँ। इनकी आप अंदर की लुक चेक करें, ये फुल ऑफ चिकन और फुल ऑफ चीज है। एक बार आप इसे घर में बनाएंगे ना तो फिर हमेशा घर पर ही बनाना प्रेफर करेंगे। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने चीजी हैं। जब आप इनको हाथ से तोड़ेंगे तो चीज इस तरीके से पुल होगी। बहुत ही चीजी और क्रीमी शवारमा सैंडविच बनकर ये तैयार होते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा। होपफुली आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो जल्दी से रेसिपी को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।